नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। तो खबर कन्नौज से है, जहां पर बाबा हाजी शरीफ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जिनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ जनसभा स्थल पर पहुंची। वहीं देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के ग्राम सभा हौली बलिया के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सवार सभी लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल संत कबीर ग्राम जोगीपुर धनघटा से एक बारात देवरिया जिले के ग्राम बेलवा जा रही थी कि तभी करहकोल हौली बलिया मार्ग पर अचानक कार के सामने एक नीलगाय आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरी। कार में ड्राइवर सहित 5 लोग सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से पानी में डूब रही कार का शीशा तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। सर, ये जो हादसा हुआ है, गाड़ी जो पलटी हुई है, आप कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे और कैसे अनियंत्रित होकर गाड़ी खाई में चली गई? हम सिकरीगंज से आ रहे थे और यहाँ पे मोड़ था, मोड़ पे नीलगाय जा रही थी, तो नीलगाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस। खबर इंदौर के महू से है, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुखबिर ने जानकारी दी कि तेली खेड़ा में कैंटीन की शराब खुलेआम बेची जा रही है और इसी आधार पर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने महू कोतवाली पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस ने आरोपी युवक को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब आरोपी के घर की तलाशी की गई तो घर में से 24 बोतल शराब की बरामद की गई। को मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति कैंटीन की शराब अवैध तरीके से ले जा रहा है। उसी सूचना के तादम में कार्रवाई की गई, जिसमें एक बहादुर नाम के व्यक्ति से एक तेलीखड़ा में जाकर पूछताछ की गई, तो उनके पास से करीब 12 नग ओल्ड मंक की एक बॉटल मिली और 24 करेंसा बॉटल मिली है। तो इसकी कितनी कीमत होगी सर? करीब इसकी कीमत 18,000 करीब कीमत इसकी होगी उसकी। कितने आरोपी सर इसमें? इसमें एक बहादुर सिंह निवासी तेलीखड़ा का है उसमें। अभी बाकी आपके द्वारा प्रेस रखी गई है। वहीं झांसी की 224 विधानसभा मऊरानीपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप के साथ किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी और विपक्ष पर निशाना भी साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को किसान विरोधी और धोखेबाज बताया गया, साथ ही सपा को वोट देने की अपील भी की गई। तो आपके द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है, किस बात को लेकर आपकी प्रेस वार्ता रही है? देखिए, पूरे देश के किसान एक साल तक इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी किसानी को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। और एक साल के अंतराल में 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी। इस आंदोलन में जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस लिए और माफ़ी मांगी, दंभ में डूबे हुए प्रधानमंत्री ने, अहंकार में डूबे हुए प्रधानमंत्री ने, उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया कि हम एमएसपी लागू करेंगे, उस पर कमेटी बनाएंगे। पूरे देश में जो किसानों के खिलाफ आंदोलन के समय में हजारों मुकदमे हुए, उनको वापस लेंगे और जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देंगे, उनके परिवार को मुआवजा देंगे। लेकिन कई महीने बीतने के बाद आज तक ना तो इन्होंने किसानों के मुकदमे वापस लिए, ना ही इन्होंने एमएसपी पर कोई कमेटी बनाई और ना ही इन्होंने एक भी शहीद किसान को मुआवजा दिया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके 550 किसान संगठन घटक हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चा मेन बॉडी जो तैयार हुआ दिल्ली किसान आंदोलन, उसने फैसला लिया कि हम यूपी मिशन के तहत इस अहंकारी सरकार को, तानाशाही सरकार को, इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और हम किसानों के बीच में जाएंगे और पूरी बातें बताएंगे। हमको आंदोलन के दरमियान खालिस्तानी कहा गया, हम लोग लोकतांत्रिक। अध्यक्ष जी, आपकी क्या वजह रही कि आपको बीजेपी छोड़ के भाजपा में आपको शामिल होना पड़ा? बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल होना पड़ा।
ये बहुत बड़ी आवश्यकता मेरी बन गई थी कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक ऐसे शख्स को उन्होंने मौरानीपुर से टिकट दे दिया जिसके ऊपर दर्जनों हत्याओं के मामले हैं और वो गोवंश का हत्यारा है, कई ब्राह्मणों की उन्होंने हत्या की और वो एक सजा याफ्ता भी है और बेल पे बाहर है। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी में हम थे तब हमने उनकी नीतियों के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कई बार हमको चुनाव का खड़े होने का आश्वासन दिया, तैयारियां करवाई। इसके बाद हम उमा जी के कहने पर, जब मैंने जिला पंचायत अध्यक्षी रिज़ाइन करने के बाद उनके कहने पर मैंने अपनी पार्टी चेंज करी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको लोकसभा लड़ना है। तब उन्होंने लोकसभा में भी फिर खुद ही वो सामने आ गई। इसके बाद भी गरोठा से हमको संगठन ने कहा कि बुलाया और कहा कि आपको गरोठा से तैयारी करनी है। मैंने पूर्ण रूप से अपना पैसा और अपना समय सब कुछ वहाँ पे लगाया और तैयारी की, लेकिन उन्होंने वहाँ मेरा टिकट काट दिया। लेकिन उससे भी हमें आपत्ति नहीं थी, हम सरकार के साथ थे। भाई एक को टिकट मिलता है, हम उसी तरह संगठन के साथ काम करेंगे। इन्होंने फिर से किया लोकसभा के चुनाव में, तब भी हमने माना कि कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अभी इस बार भी करा, हम उसमें भी राजी थे। लेकिन जब आज मौरानीपुर से उन्होंने एक ऐसे शख्स को टिकट दे दिया तो ये मेरी मजबूरी बनती है, क्योंकि इतने अन्याय के बाद भी हम खड़े नहीं होंगे तो फिर क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? एक तरफ वो बात करती है सुशासन की और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि क्या इसमें तो भाइयों आपको भी मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया के प्रहरी हैं, आप ही सब सच सामने लेके आएंगे। आपके सामने भी है ये सब चीज़ें, सारे केस आपके सामने हैं, उन्होंने जो काम किए गलत वो सब आपके सामने हैं। आज साक्ष्य है, जहाँ पे इन्होंने गौशाला बनाई थी वहाँ पर कितने गोवंशों की अस्थियाँ हैं, दफनाई हैं, वो आज भी अगर आप खुदाई करेंगे तो वहाँ निकल के आएगी। तो ये सब देख सकते हैं, तो फिर मुझे तो आ रहा पड़ेगा। तो आप किसको विरोधी मानती हैं? सरकार को विरोधी मानती हैं या उमा जी से आप विरोध मानती हैं? सभी से। वैसे मैं विरोधी किसी की भी नहीं हूँ, मैं कभी किसी नीति पे कभी खिलाफ बोली नहीं, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे गलत निर्णय लिया मौरानीपुर। सरकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई आदरणीय वंदना पाठक जी, समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विमल कुमार शर्मा जी, उपाध्यक्ष पुरनिया जी, हमारे इस झांसी जनपद के कहें या बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता आदरणीय खतौली महाराज जी के पुत्र, सभी लोग उपस्थित हैं। और चूँकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठक्कर 2017 में सरकार बना ली थी और उन्होंने पहले दिन से ये कोशिश की थी कि गरीब को और कैसे गरीब किया जाए, किसान को और कैसे कमज़ोर किया जाए, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, उत्तर प्रदेश में अपराधों के मामलों में वृद्धि, ये साफ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मामले में विफल सरकार रही है। आदरणीय पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और जब से आप माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुई है, हम ये कह सकते हैं कि मौरानीपुर में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की सुरक्षित हो गई है। वहीं आपके, चूँकि आप जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जिले में कई गांवों में आपका काम बोलता है।
आपके आने से जनपद की चारों सीटों में मजबूती प्रदान हुई है। बुंदेलखंड की 19 सीटों में भी जिस तरीके से इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हुई, व्यापारियों की हत्या हुई, बहनों के साथ में दुराचार, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आई, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जहां प्रत्येक ब्राह्मण ने एक फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry.